सुमित जी, ऑपरेशन सिंदूर तो महज ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। भारत ने जी नोटम जारी कर दिया है, क्या ये बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? देखिए मोनिका जी, आज मैं दिल खोल के और बड़े हर्षोल्लास के साथ माता रानी का जयकारा कहते हुए कह रहा हूं कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है। हम्म। और इस देश में हम वो करके दिखा रहे हैं, ये देश वो करके दिखा रहा है जिसकी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका बैठा रहेगा, चाइना देखता रह जाएगा, दुनिया हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाएगी। हमें जो करना वो करेंगे। मुझे लगता है जो मोदी सरकार जिस ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी, जिस ऑपरेशन सिंधु 2.0 की बातें कर रहे थे, और जो राजनाथ सिंह जी ने, द्विवेदी साहब ने, एयर चीफ साहब ने, कटियार साहब ने जो धमकियां पीछे दी, इनको बार बार झाड़ी हो गई इनके मोटे दिमाग में, जिसमें भूसा भरा, समझ नहीं आई। अब इनके जब रूह कांप गई है, इनके घुटने कांप गए, अब इनको समझ आ रहा है। ये व्यूह रचना बहुत सटीक, बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही प्रामाणिक है। काफी महीनों की प्लानिंग, काफी महीनों का अध्ययन और काफी महीनों की मेहनत गई है इसके पीछे। देखिए, पहले भारत ने एक नोटैम जारी किया। ये नोटैम हमने जारी किया जी ऑपरेशन त्रिशूल सरक्रीक के एरिया में। ये आपका कल यानी कि 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक यानी कि करीब 12 दिन का नोटैम हमने ये जारी किया था। और ये करीब करीब इतना बड़ा नोटैम इतने बड़े क्षेत्र में दुनिया में कभी जारी नहीं हुआ। सबने इसकी बात की। इसको लेके पाकिस्तान की हवाइयाँ गुल हो गई। उसने अपने जहाजबाज उस साइड बुला लिए जहां थोड़े बहुत चाइनीज रडार वगार थे। पूरी अपनी एयरफोर्स, पूरी ताकत वहां झोंक दी। अब भारत की बात करूं, 30,000 हमारे सेनानी, राफेल, सुखोई और नेवी के जहाज, ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सर्विसेज का बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन ये होगा। और बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर के पास ही है जी। पाकिस्तान की इतनी हालत खराब है, मुल्ला मुनीर की इतनी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसने पाकिस्तान का एयर स्पेस ही बंद कर दिया। कह रहा पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद। मतलब डर देखिए आप, वैश हम्म। दहशत देखिए। ये दहशत देखे हमें अच्छा लगता। तो अब ये बेचारे अपनी फूटी हुई किस्मत पे रो ही रहे थे रुदाली बन के, तो भारत ने एक और झटका दे दिया। कल परसों क्या हुआ, हमने शायद आपसे बात की थी, या पता नहीं एमएच पे की थी नहीं की थी। ये पाकिस्तान का जो नंबर 2 है, ये मुनीर का जी। शमशाद, हम्म। जहादी शमशाद, ये पहुंचा था जी बांग्लादेश। ये वही है जिसने हमें सिंगापुर से कहा था भारत और पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो गया। हमने जवाब में बोला अपने पापा ट्रम्प से एक्सेस कोड तो लिया। थ्रेशोल्ड तो तब होगा ना जब तेरे पास एक्सेस कोड होंगे। बेटा हम्म। तू तो चौकीदार है, तेरे पास बम नहीं है। चौकीदार, अपनी औकात में रह के बात कर। ये मिलिट्री की वर्दी लगाने से और तू कोई कोई तुझ में हाफिज सैयद में ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब ये शमशाद वहां आया, तो इसने एक वो वो डिस्प्यूटेड नक्शा पेश किया जिसमें हमने बात की। उसकी क्या मंशा वो हमने बात की। फिर रात को मोनिका जी एक और कैरेक्टर उतर आता रहा मैदान में। इसका नाम है जहीर। हम्म। ये एक नंबर का जिहादी है, लश्कर ए तोयबा का इंटरनेशनल जिहाद कमांडर है। आपने शायद सुना होगा इंटरनेशनल जिहाद कमांडर। अब तो मुझे पता लगा जिहादी लोकल होते, पता लगा इंटरनेशनल जिहाद कमांडर है। जी। ये उतरा कल ढाका में। और याद कीजिए मोनिका जी, अब पाकिस्तानियों को ढाका आने के लिए किसी भी वीजा वगैरह की जरूरत नहीं। कटसी मोहम्मद यूनिस जो सबसे बड़ा जिहादी है, हम्म। तो ये वहां उतरा और जितने ये जिहादी तत्व थे पाकिस्तान ये पहुंचे जी। और कहां पहुंचे मोनिका जी? एयरपोर्ट पे नहीं, बिल्कुल जहाज के सामने टरमैक पे उसे फूल पकड़ा रहे हैं, गुल उसकी मतलब माल्यार्पण हो रहा है। जैसे कोई बहुत बड़ा सूरमा, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई बहुत बड़ा मतलब ना अचीवमेंट करके अगर देश है, वैसा उसका हो रहा है। ये भी भारत की नजर में आ गया। तो भारत ने एक नोटैम जारी किया। बोला बेटा ठीक है, तुम्हारी औकात तुम्हें बताएंगे, बांग्लादेश को बहुत खुला कराना ये मुल्ला यूनिस। तो हम्म। एक नोटिस जारी किया गया हमारे बे ऑफ बंगाल पे। ये शुरू होगा आपकी 3 नवंबर से, यानी कि 3-4 दिन बाद। पहले वो 30 से 11 नवंबर, ये 3 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक, ये भी 11 दिन का नोटैम हमने जारी किया पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर तक। हम्म। और इसके थोड़ा सा ऊपर है चिकन स्नेक। और एक और वल्नरेबल पॉइंट है जो बांग्लादेश का वल्नरेबल पॉइंट है, जिसके मुझे लगता है कि हम व्यवस्था करेंगे। और हिंदू देश जो हमारा सपना है, मुझे लगता है शायद वो बनेगा। अब बांग्लादेश की सिट्टी पिट्टी गुम। बांग्लादेश ने फोन लगा पाकिस्तान को, तो भाई साहब ये क्या हो गया? उन्होंने बोला भाई जहाजबाज उड़ा। उन्होंने कहा जहाज तो है नहीं। एयर डिफेंस लगाओ, कह रहा एयर डिफेंस तो है नहीं। कह रहा कितने दिन चलेगा? कहता भाई ये तो 11 दिन चलेगा। कहता इतना तो पेट्रोल नहीं है हमारे पास। कहता भाई बेवकूफ़ हो, उसमें एविएशन फ्यूल डलता है। कहता अच्छा मिट्टी के तेल जैसा, मिट्टी के तेल से जहाज उड़ते? कहता भैया हम्म। ऐसे नहीं उड़ते। तो जो एयर डिफेंस होता बांग्लादेश के पास कुछ है नहीं। अब वो पाकिस्तान पे गुहार लगाते, वहां उनका अपना नो टाइम चल रहा, उसने अपनी एयर स्पेस बंद कर ली, अपनी पूरी ताकत उसने वहां झोंक दी। ये हम्म। वाला क्षेत्र खाली हो गया, तो यहां भारत ने नो टाइम लगा दिया। इसी क्षेत्र में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास जो एयर बेसिस है इस क्षेत्र में, ऊपर लद्दाख से लेके यहां तक करीब करीब हमारे पास 15 एयर बेसिस है। हम चाइना से डोमिनेंस बनाए हुए। चाइना के पास 8 से 10 एयर बेसिस है,
चाइना की 8 है जो सक्रिय, 6 को उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया है, 2 अभी भी मॉडर्नाइज नहीं है, पर एयर बेसिस पे हमारी संख्या ज्यादा है। क्योंकि तिब्बतन प्लेटो के ऊपर से जब जहाज उड़ता है या तो तेल कम लेगा या हथियार कम लेगा, और चाइना के जो जहाज है बहुत ज्यादा एंड्योरेंस उस क्षेत्र में नहीं है। बट उन्होंने कुछ एयर बेसिस को मॉडर्नाइज किया है, वो कभी हम उस पर बात करेंगे डिटेल में। अब क्या हुआ कि यहां ये मसला आ गया बांग्लादेश का। पाकिस्तान मदद के लिए आ नहीं सकता, चाइना के जो एयर बेसिस थे उसका हमने मिरर डिप्लॉयमेंट कर लिया। चाइना के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, ना बांग्लादेश की मदद आने के लिए ना पाकिस्तान की मदद के आने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी तकलीफ है। इसी क्षेत्र में हमारा एक बेस है आशिमारा। आशिमारा में ये फॉरवर्ड एयर बेस है, स्ट्रेटेजिक एयर बेस है। यहां हमारे पास राफेल डिप्लॉयड है। तो राफेल त्रिशूल में भी पार्टिसिपेट करेंगे और राफेल यहां भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो राफेल का मतलब है राफेल यहां से बैठे बैठे चाहे तो टिकन नेक को चौड़ा करने की व्यवस्था कर सकता है, और बांग्लादेश के पास कुछ नहीं, हमें एयर स्पेस कॉर पार करने की भी जरूरत नहीं है। इतना ही कम, अब इतने में ही बांग्लादेश रो पड़ा। और मैंने कहा यार ये जो जिहादी जहीर को बुलाया इसको बोलो ना क्लाश्नकोव लेके आ जाए और बचा ले तुम्हें, मतलब वो जो भी इनका वो पिस्टल विस्टल लेके आए शायद तुम्हें बचा लेगा। और फिर अब यहाँ पाकिस्तान परेशान या बांग्लादेश परेशान। फिर हमने एक और नोटैम कल जारी कर दिया रात को। अब नोटैम है सेंट्रल इंडिया पे, यानी कि ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र है इंदौर, इस क्षेत्र में इस पे नोटैम जारी किया है। अब ये नोटैम 4 से लेके 28 तारीख तक है। 4 नवंबर से लेके लगभग 28 नवंबर तक है, सबसे बड़ा नोटैम है। ये क्या है? ये इसमें ये प्रयागराज वगैरह सबको कवर करता है। ये क्या है? ये है हमारी सेंट्रल कमांड। वो ईस्टर्न कमांड होगी बांग्लादेश के साइड वाली। यहाँ तो वेस्टर्न कमांड का वैसे क्षेत्र आता, पर ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। वहाँ भी एक ऑपरेशन का नाम है कुछ दिमाग से निकल गया मुझे, राइट साइड का नाम है। और जो बीच में है ये नोटैम सेंट्रल कमांड का है, एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड यहाँ है। और यहाँ भी ग्वालियर में, ग्वालियर की विशेषता ये है यहाँ से चाइना जी है, पाकिस्तान जी इक्वल दूर है, और यहाँ भी राफेल्स डिप्लॉयड रहते हैं। जो हमने बालाकोट किया था, जो मिराज उड़े थे वो ग्वालियर से उड़े थे, जो उन्होंने बालाकोट किया था। तो यहाँ 3 त्रिशूल बन रहा हमारा। त्रिशूल वो ऑपरेशन वाला नहीं, एक सरक्रीक लेफ्ट साइड में, एक यहाँ बे ऑफ बंगाल राइट साइड में, और सेंट्रल में। तो मान लीजिए यहाँ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की बातें हो रही है कि एक व्यूहरचना रणनीति बन रही है। आप देखिए 30 अक्टूबर से लेके, अगर मैं सब नोटैम्स एक दूसरे पर ओवरलैप कर ले, अगर मैं देखूं 28 नवंबर तक, यानी कि मोनिका जी 1 महीने का नोटैम सेंट्रल कमांड के ऊपर, ईस्टर्न कमांड के ऊपर, वेस्टर्न कमांड के ऊपर। जब आप नोटैम का क्षेत्र देखेंगे, हम बांग्लादेश के बॉर्डर से इतना दूर है चिकन नेक से, अगर कोई जहाज 3 मिनट यहाँ मतलब घूम लिया 3 मिनट में, वो चिकन नेक का काम तमाम करके आ सकता है। तो ये बांग्लादेश को, जो जहीर को, ये जो इसको बुला रहे थे ना शमशाद को, जरा इनको जवाब दे दिया गया। बहुत फुदक रहा था ना यूनिस, इसको बहुत बार समझाया जितनी औकात है उतना बोल, औकात में रहे, वरना बोलने लायक नहीं रहेगा। ये जहाद वार के जितने एजेंडा है ना, ये वहां चलते हैं ऊंटों वाली रेस में। ये टेक्नोलॉजी का जमाना, यहाँ नहीं चलते ये। तो अब देखिए पाकिस्तान आ नहीं सकता, उसकी परिस्थिति खराब है। बांग्लादेश को हमने टाइट कर दिया सेंट्रल कमांड से। द्वय कोई, अगर चाइना ने इंटरफेयर किया या पाकिस्तान ने किया, तो दोनों को अब निपट सकते हैं। ये व्यूह रचना है। और नवंबर का महीना बहुत भयंकर होने वाला है, और नवंबर का टाइम बहुत उपयुक्त होता है। क्योंकि देखिए अब नवंबर में क्या होगा, आपके जो JNK के पासिस होते हैं उसमें बर्फ पड़ जाती है। बर्फ पड़ती है तो आतंकवादियों को भेजने के रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन नवंबर से लेके आपके मार्च तक वो जितने पहाड़ वाले रास्ते हैं ना मोनिका जी, वो सारे बंद हो जाते हैं। तो मतलब वो जहादियों को भेज देंगे, चल के आ जाएंगे, वो सारे रास्ते बंद हैं। आना है तो आसमान के रूट से, जमीन वाला रास्ता पाकिस्तान से जो हमारा JNK वगैरह का बॉर्डर है वहां से बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है चिकन नेक की व्यवस्था कर दी गई है, कर देने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की हवा टाइट है, मुझे लगता है सरक्रीक पे भी एक्शन होगा। और जो चाइना है, चाइना बीच में नहीं पड़ेगा। चाइना व्यापारियों का मुल्क है, चाइना किसी के फटे में नहीं अड़ा, टांग नहीं अड़ा। तो और चाइना ने पाकिस्तान को बोल दिया, भैया तुम तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप की डार्लिंग बने पड़े हो, जाके बोलो ट्रंप से, ट्रंप भेजेगा अपनी फ्लीट, ट्रंप बचाएगा। और ट्रंप के तुम पालतू हो ना, तो भैया जाओ ट्रंप के पास। और जो मैंने आपको कल कहा था कि भाई जो बगराम एयरबेस है, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से और कुछ रिलायबल लोगों ने भी इस बात की बात कही है कि संभवतः, अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं संभवतः, हमारा एक स्क्वाड्रन Su-31 का ब्रह्मोस से लेस बगराम में है। बगराम का कंट्रोल हमें तालिबानियों ने दिया, हमारे पास है कंट्रोल। और अमेरिका ने सुनने में अपने फाइटर भी भेजे थे, पर जब हमने उनको लॉक कर दिया वो फाइटर वापस चले गए। ये एक बहुत
परिस्थिति। तो पाकिस्तान, देखिए अब बगराम का ऊपर, पाकिस्तान नीचे से मरा त्रिशूल से, ऊपर से मरा बगराम से, समझ रहे हैं ना आप? बीच में पाकिस्तान, बांग्लादेश की व्यवस्था और सेंट्रल कमांड पे नो टाइम। अगर आप इन सबकी व्यूहरचना देखें मोनिका जी, ये एक बहुत शक्तिशाली व्यूहरचना है। ये मैंने जब से मैंने होश संभाला ऐसी व्यूहरचना नहीं देखी। और आप किसी भी जो मैंने अध्ययन किया, जिन लोगों से मैंने बात की है, जितने भी मेरे सूत्र हैं, उन्होंने कहा सुमित जी कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बड़ी तैयारी करने वाले। मैं और ये मोदी सरकार पे मुझे एक चीज की तो गारंटी है, कोई कर पाए ना कर पाए, मोदी जी 100% करेंगे। आईएनएस विराट से जहादियों को धमकाया था, समझाया था। और पाकिस्तान जहां चूक किया, नेवी का विकल्प अभी पूरा खुला है। सर क्रीक से हमारी नेवी मात्र कुछ किलोमीटर दूर है। तो अगर पाकिस्तानियों, तुम्हारा एक वेंटिलेटर पाइप है कराची, जो तुमने भी यूनिस को बोला कि तू कराची का पोर्ट यूज कर ले, कराची का पोर्ट बेटा तुम्हारे पास रहेगा तो यूनिस यूज करेगा ना। तो तुम अपने कराची के पोर्ट को बचाओ, अपनी वेंटिलेटर की आखिरी पाइप को बचाओ। अगर वो काट दी तो तुम्हारा जिंदा रहना मुश्किल है। और ट्रंप, अगर तुम सोचो ट्रंप तुम्हारे लिए आएगा, और ट्रंप अगर बगराम तक नहीं आ पाया तो तुम्हारे लिए आएगा। तो मतलब ये पूरे क्षेत्र में अगर ये होता, मैं तो मेरी औकात ज्यादा तो है नहीं, मैं तो माता रानी के यहाँ जाके चुन्नी चढ़ाऊंगा। बड़ी देर से जो दिल की इच्छा थी वो पूरी हुई। पूरे भारतवासियों के लिए हर्ष उल्लास का विषय है, क्योंकि इन लोगों को जिनको जिहाद का कीड़ा दिमाग में आ गया है, उनको माकूल जवाब देने का यही तरीका है।